हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर हाउस हॉब्स के बारे में, उर्फ रॉयस कीज के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में मेंस रॉयल रंबल में डेब्यू करा था। अब बताया जा रहा है कि रॉयस कीज आगे चल के स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट बनने वाले हैं। चलो अच्छा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को याद तो आया कि स्मैकडाउन रोस्टर के लिए कुछ करना है, वरना सबको ये रॉ में ही डाले जा रहे थे। अब देखते हैं रॉयस कीज स्मैकडाउन में कुछ बड़ा धमाल कर पाते हैं या डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको भी ऐसे ही अनयूज छोड़ देगी। स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा पुश देगी और फिर धीरे धीरे शांत कर देगी। अब मुझे ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये फॉर्मर एईडब्ल्यू सुपरस्टार हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयार बैठी रहती है कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार जैसे ही फ्री हों वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनको ले लें। स्पेशली ट्रिपल एच इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैन है, ट्रिपल एच इस चीज़ के कि एईडब्ल्यू का कोई भी सुपरस्टार अगर एईडब्ल्यू छोड़ रहा है तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई में ले आओ। रूसेव पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ करते थे, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के एईडब्ल्यू में गए, अब एईडब्ल्यू छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए। लेकिन किस तरह का पुश उनको मिल रहा है, मतलब बेकार कर दिया रूसेव को यहाँ पर ला करके। और रूसेव यही सोच रहे होंगे अब कर भी क्या सकते हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं। तो मुझे यही डर है कि पावर हाउस हॉब्स के साथ भी ऐसा ही ना होता दिखाई दे हमें फ्यूचर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। जैसा कि रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरेबिया में रॉयल रंबल किया है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। अब अपडेट ऐसी है कि पर पीडब्ल्यू इनसाइडर देयर आर स्टिल 2 more डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई इन सऊदी अरेबिया scheduled फॉर 2026 होस्टिंग द रॉयल रंबल एक्चुअली एडेड एन एक्स्ट्रा इवेंट टू द कैलेंडर ईयर फॉर सऊदी अरेबिया। मतलब क्लियर है यहां से कि 2026 में सऊदी अरेबिया में 2 और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाले हैं। रॉयल रंबल को होस्ट करने से सऊदी अरब के लिए कैलेंडर में एक और इवेंट जुड़ गया है। अब देखो, हर साल 2 इवेंट के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी के बीच डील चल रही है। उसके अलावा और भी इवेंट सऊदी में हो जाए तो उनके तो मजे ही मजे हैं, फायदा ही फायदा सऊदी वालों का। उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट वो सऊदी अरेबिया में करा डालें। अब मुझे लगता है एक इवेंट तो साल के लास्ट में होगा और दूसरा शायद से रेसलमेनिया के बाद सऊदी अरेबिया में होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इवेंट कौन से होंगे वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है शायद एक इवेंट तो नाइट ऑफ चैंपियन हो सकता है। अब उसके अलावा और कौन सा इवेंट जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 43 जैसा बड़ा इवेंट भी सऊदी में होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास्क मैन की। जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो चुकी है क्या? जैसा कि 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में नंबर 2 पर जब ब्रॉन ब्रेकर एंट्री कर रहे थे तभी उन पे मास्क मैन ने आके अटैक करा और मार मूर के रिंग में डाला, और जैसे ही रिंग में डाला सेकंड्स में ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया मैच से। इसके बाद डिस्कशन है कि मास्क मैन है कौन। तो आपको बता दूं, पहला नाम सामने आया ऑस्टिन थ्योरी का, फिर नाम आया लोगन पॉल का। तो लोगन पॉल ने रॉयल रंबल में जो मास्क मैन होने की जो बातें हैं उससे मना कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई मास्क मैन मैं नहीं हूं, मैं ऑनलाइन कमेंट्री देख रहा हूं, पर मैं आपको बता दूं वो मास्क मैन मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं तो ये मेरे लिए वाकई झटका है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा किया कि नहीं किया। चीजें भी ऐसी सामने आई हैं कि वो मास्क मैन जैक पॉल हो सकते हैं, जो कि लोगन पॉल के भाई हैं। जो मास्क मैन के लिप्स दिखाई दे रहे हैं उनको जैक पॉल के लिप्स बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैक पॉल हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले जैक पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की बातें हुई थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वो नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने सऊदी ट्रैवल नहीं किया था। अब जो रिपोर्ट में नाम सामने आ रहा है वो सुन के आप थोड़े शॉक्ड हो जाओगे। ग्रेसन वॉलर was the man in the black hoodie who attacked Braun Breaker at the Royal Rumble. Seth Rollins didn't make the trip to Saudi Arabia, while many expect Rollins to be the final reveal. It was Waller under the black hoodie on Saturday. बताया जा रहा है कि ग्रेसन वॉलर वही पर्सन थे जिन्होंने रॉयल रंबल में ब्लैक हुडी पहनकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक किया है। सेथ रॉलिंस सऊदी अरेबिया ट्रैवल नहीं कर रहे थे। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि सेथ रॉलिंस ही फाइनल रिवीलेशन होंगे, लेकिन शनिवार को ब्लैक हुडी के नीचे बताया जा रहा है कि वॉलर थे। अब अगर वाकई ऐसा है तो ग्रेसन वॉलर के होने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो न्यू डे के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से जो एंगल हो सकता है वो ये कि मिस्ट्री अटैकर के अंदर वाकई वॉलर ही हो, बट वॉलर को ऐसे ही यूज करा हो ताकि फैंस कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिसको मिस्ट्री मैन के तौर पर सामने लाएगी अगर उसको ही रॉयल रंबल में यूज करती तो शायद बॉडी लैंग्वेज से सब गैस कर लेंगे कि वो मास्क मैन कौन है। और आज की डेट में तो बहुत आसान है गैस करना। इसलिए बेशक उसके अंदर ग्रेसन वॉलर हो, बट फाइनल जब कोई सामने आएगा वो कोई और ही होगा। ऐसा ही हमें ऑस्टिन थ्योरी के केस में भी दिखा था, जब वॉर गेम्स में मास्क मैन आया था और ऑस्टिन थ्योरी के फेस रिवील करने के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मल्टीपल पर्सन को यूज करा था मिस्ट्री मैन बना के, ताकि मिस्ट्री बनी रहे और सब कंफ्यूज रहे कि भाई रियल में मास्क के अंदर है कौन। तो वही चीज मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस केस में भी फॉलो कर रही है।
बेशक ग्रेसन वॉलर होंगे रॉयल रंबल में, लेकिन जो फाइनल नाम आएगा वो ग्रेसन वॉलर का नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आस्का और कायरी सेन के फनी मूवमेंट के बारे में। हालांकि WWE ने फनी के तौर पे नहीं दिखाया, बट उसको देख के मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जैसा कि वुमेन्स रॉयल रंबल में ईयो स्काई ने पहले आस्का को बाहर करा, कायरी आस्का को पकड़े हुए थी, गिरने नहीं दे रही थी, बट ईयो स्काई ने कायरी को भी उठा के बाहर कर दिया, दोनों एक साथ एलिमिनेट हो गई थी। उसके बाद आस्का को देख के इतनी हंसी आ रही थी मुझे, वो चिल्ला रही थी उसकी वजह से। और दूसरा ये कि आस्का कायरी सेन के बाल पकड़ के खींच के लेके जाती हैं। फिर बैक से WWE ने एक वीडियो रिलीज करी जहां एलिमिनेट हुए सुपरस्टार गोल्फ कार्ट में बैठ के जा रहे होते हैं। उस दौरान आस्का बैठती हैं और जैसे ही कायरी सेन बैठती हैं उनको लात मार के आस्का गिरा देती हैं और गोल्फ कार्ट चलाने को कहती हैं। कायरी बेचारी पीछे पीछे आस्का की गोल्फ कार्ट के भाग रही होती हैं। अब ये सब देख के इतनी हंसी आ रही है मुझे देख के कि मतलब आस्का का एक तो लैंग्वेज, इंग्लिश बोलती नहीं, वो जापानीज बोलती हैं तो वो समझ में आती नहीं और उसको सुन के हंसी आती है। अब आस्का और कायरी सेन का अलग ही चल रहा है भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में। जैसे कि रॉयल रंबल जीतने के बाद रोमन रेंस ने रॉ के एपिसोड में रेसलमेनिया 42 के लिए सीएम पंक को चूज कर लिया। अब रॉ में इन दोनों के बीच शानदार प्रोमो देखा जहां दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ कहा, बट सीएम पंक का इतने से मन नहीं भरा। वो अब इंटरव्यू में दिखे जहां वो रोमन रेंस को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। पैट मैकेफी के शो में सीएम पंक क्लेम करते हैं कि दैट रोमन रेंस कट द बेस्ट प्रोमो ऑफ हिज करियर this week because he was in the ring with him. Imagine that, in the ring with CM Punk, bringing the best out of guys. Yeah, heard that before. CM Punk क्लेम करते हैं कि रोमन रेंस ने इस हफ्ते, इस वीक जो अपने करियर का सबसे शानदार और बेस्ट प्रोमो दिया है, क्योंकि वो उनके साथ रिंग में थे, यानी कि CM Punk उनके साथ रिंग में थे। जरा सोचो, CM Punk के साथ रिंग में लोगों से उनका बेस्ट निकलवाते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तरह से CM Punk रोमन रेंस को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए कि मैं सामने था, मैं रिंग में था, इसलिए वो अपना बेस्ट डिलीवर कर पाया, वरना कहां रोमन रेंस प्रोमो में ऐसा दिखाई देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सीएम पंक की बातों में कितना सच है? वैसे आप क्या मानते हैं, रोमन रेंस बेस्ट है प्रोमो में या सीएम पंक बेस्ट है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।